नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यूपी में ओबीसी आरक्षण हो गया खत्म, कौन है जिम्मेदार? भाजपा और योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी तरह फंस गई है। एक तरफ कोर्ट है तो दूसरी तरफ वोट, और कोर्ट और वोट के बीच में पिछड़ों का आरक्षण का चूरा बन चुका है। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि यह चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराना होगा और अभी कराना होगा। आप अधिसूचना जारी कीजिए। इस पर बीजेपी चकरघिन्नी की तरह नाच गई है, क्योंकि विरोधियों ने हमला बोल दिया। क्यों बोला, यह भी बताएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बैकफुट पर आई योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बयान जारी किया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम हाई कोर्ट के फैसले के तमाम कानूनी पहलुओं और विकल्पों पर विचार कर लेना चाहते हैं। अब क्या विचार करेंगे? इसी में से एक विकल्प है ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी को आरक्षण देना। पहले क्यों नहीं किया साहब? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। फिजूल की बात है। इसके बाद ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अलग से कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कराया जा रहा है। क्या कराएंगे अब अध्ययन? पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कर चुके। तो क्या भाजपा ने जानबूझकर ऐसा खेल किया कि ओबीसी आरक्षण खत्म हो जाए? उसकी नीयत पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या कोर्ट में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर झूठ बोला था? इसका जवाब अदालत के दस्तावेजों में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को हलफनामा देकर बताया था कि वो शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाए गए ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का पालन कर रही है, लेकिन कोर्ट में दर्ज याचिकाओं में कहा गया कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण जारी करने के लिए ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाया ही नहीं है। यह ट्रिपल टेस्ट होता क्या है, तो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के मुताबिक राज्य को एक कमीशन बनाना होगा, आयोग, जो अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देगा और उसी के आधार पर आरक्षण लागू होगा। आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट यानी 3 स्तर पर मानक रखे जाएंगे। ट्रिपल टेस्ट फार्मूला कहा गया है इसको। इस टेस्ट में क्या क्या होगा? देखा जाएगा कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनको आरक्षण देने की जरूरत है या नहीं, उनको आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद तो एकजुट विपक्ष ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए कि आपकी नीयत में खोट है, आप पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि आज आरक्षण विरोधी बीजेपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज बीजेपी ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल बीजेपी बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। समाजवादी पार्टी ने अलग से ट्वीट करके कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछड़ों को धोखा दिया है। बीजेपी की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान को खत्म करने की साजिश है, इसीलिए आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों और दलितों को साथ आना चाहिए। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाईकोर्ट के फैसले को भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में बीजेपी और उसकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है। अगर उसकी नीयत ठीक होती तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित करके चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। शिवपाल सिंह यादव ने योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को घेरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की समाप्ति का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को इतनी आसानी से कमजोर नहीं होने दिया जा सकता है।
आरक्षण पाने के लिए जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा था, उससे बड़ा आंदोलन अब इसको बचाने के लिए करना पड़ेगा। कार्यकर्ता तैयार रहे। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि नगर निकाय चुनाव अधिसूचना में जानबूझकर की गई अनियमितता की वजह से पिछड़ी जातियों को आरक्षण से हाथ धोना पड़ा। आखिर पिछड़े वर्ग के लोग बीजेपी की आरक्षण विरोधी नीति को कब समझेंगे? देखते ही देखते हंगामा मच गया। भाजपा को लगने लगा कि उसकी ब्रांडिंग पिछड़ा और आरक्षण विरोधी दल के तौर पर होती जा रही है। इसलिए उसने अपने सभी पिछड़े नेताओं को सफाई देने के लिए आगे किया कि लोगों को बताइए, हम पिछड़ा और आरक्षण विरोधी नहीं हैं। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भाजपा के पिछड़ा चेहरा भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में विधि सम्मत तरीके से प्रत्येक वर्ग और समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए इसे समय पर संपन्न कराना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। लेकिन कैसे करेंगे? अब प्रत्येक समुदाय व वर्ग के अधिकारों के संरक्षण हेतु भाजपा प्रतिबद्ध है, नजर नहीं आती। किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा, नजर नहीं आ रहा। यही तो सवाल है कि कैसे, अब तक क्यों नहीं किया, झोलझाल हुआ कैसे? केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हम इस संदर्भ में माननीय लखनऊ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो अपना दल अलग से ओबीसी के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। दरअसल हुआ यूं कि सरकार ने 5 दिसंबर को स्थानीय चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। ट्रिपल टेस्ट इसमें नहीं था, हाईकोर्ट ने कहा है। इसमें आरक्षण की व्यवस्था थी कहने के लिए, लेकिन इसके खिलाफ कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए कि यह कानूनी नहीं है, ट्रिपल टेस्ट का पालन नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने इस अपील के खिलाफ अपील की। कुल मिलाकर 93 याचिकाएं हाईकोर्ट के पास पहुंच गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने सबको एक साथ जोड़ते हुए सुनवाई शुरू की और 27 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका देते हुए 70 पेज का फैसला सुनाया। कोर्ट ने निकाय चुनावों के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव संपन्न कराए। इस फैसले के बाद ओबीसी के लिए आरक्षित सारी सीटें जनरल कोटे की मानी जाएंगी, सामान्य। हाईकोर्ट ने इस फैसले में यह भी कहा कि नया नोटिफिकेशन जारी करके तत्काल निकाय चुनाव कराए जाएं। इसके बाद तो सियासत में तूफान खड़ा हो गया। योगी आदित्यनाथ ही नहीं, पूरी भाजपा बैकफुट पर आ गई। अगर ट्रिपल टेस्ट के बिना चुनावों में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता था तो उसने समय रहते क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से आरक्षण का फॉर्मूला तय किया? और अगर नहीं किया तो उसने हाईकोर्ट में क्यों कहा कि वह ट्रिपल टेस्ट का पालन कर रही है? क्यों नहीं इसके लिए और समय मांगा? चुनाव को टाला क्यों नहीं? भाजपा के पास इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। इसी को लेकर विपक्षी दल भाजपा को पिछड़ा और आरक्षण विरोधी साबित कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।